बौद्धों को न्याय दो, बौद्ध बिहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बौद्ध बिहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, DTMC 1949 एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के गांधी मैदान में हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का को न्याय दो, राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आज तीसरा चरण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आज सभी जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो इसी कड़ी में आज औरंगाबाद जिले में भी इस रैली प्रदर्शन को रोक दिया जा रहा है। तो हम बात करेंगे कि यह जो महाबोधि महाविहार किसे बचाना है और क्या है इसमें, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कमलेश जी, क्या कहेंगे सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि भारत का जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों को मान्यता दिया गया है और सभी धर्मों को अपनी अपनी आस्था में विश्वास रखने की अभिव्यक्ति है। जैसे मैं बता दूं कि जो यहाँ जैन धर्म के लोग हैं उनको जैन धर्म के लिए दिया गया है, वो अपनी आस्था मानने के लिए। जो इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं उनको इस्लाम धर्म की अपनी अभिव्यक्ति दिया गया है। जो हिंदू धर्म के लोग हैं हिंदू धर्म की अभिव्यक्ति दिया गया है। तो जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं और उनका जो आस्था की सवाल है, तो फिर उनको अभिव्यक्ति क्यों नहीं दी गई है? भारत में जितने भी बौद्ध स्थल हैं, तो फिर उन लोगों को गैर बौद्धों के कब्जा में क्यों दिया गया है? जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बोध गया में आज लगभग 20 से 25 दिन हो रहे हैं, 1 महीना से ओवर होने जा रहा एक महीना से ओवर होने जा रहा है। वहाँ आज तक वहाँ के जो लोग बौद्ध लोग हैं वो धारणा पर बैठे हुए हैं कि ब्राह्मणों से मुक्त करना है। तो आज तक सरकार इस बात को ज़रा सा भी सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसके विरोध में हम लोग आज के डेट में पूरे भारत में 567 जिला में हम लोग एक धारणा प्रदर्शन रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि हमें ऊपर से ऐसा दबाव भी आ रहा है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो मनमानी सरकार की चल रही है, इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं और इस तरह के हम लोग सर होने नहीं देंगे। और जो कानून जो 1949 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, BMTC 1949 का, वो कानून को हम लोग मांग करते हैं कि उस कानून को रद्द किया जाए। क्योंकि उस कानून के तहत ऐसा बनाया गया था कि 9 समूहों का एक समूह बनाया गया था, जिसमें कि 5 गो हिंदू रखना है, उसमें 4 जो है कि बौद्ध को रखना है, 1 जो है कि डीएम रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि उस एक्ट के तहत समाप्त किया जाए और नया एक्ट बनाया जाए, जिसमें पूर्ण रूप से उसमें बौद्धों को शामिल किया जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक बौद्ध बिहार को सर मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग आज रैली प्रदर्शन धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे का क्या कार्यक्रम? यदि सरकार आज के धारणा प्रदर्शन से या रैली से नहीं मानती है, तो आने वाले दिन में हमारा 9 अप्रैल के जो है कि हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और यह आंदोलन पूरे भारत में होगा, केवल औरंगाबाद या बोध गया में या गया जिला में होगा ऐसा नहीं है। पूरे भारत में 567 जिलों में हम लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करेंगे सर जी। तो क्या लग रहा है कि इस तरह से जो बौद्धों का हक छीना जा रहा है, तो जिस तरह से आंदोलन पूरे देश भर में फैल चुका है, फिर भी सरकार नहीं मान रहा है, आखिर क्या लग रहा है कि क्या सरकार को क्या मंसूबा? सरकार तो मनमानी कर रही है। इस बात को जनता में जाकर या गांव-गांव जाकर बताना होगा कि सरकार जो बन रही है, हमारे समाज के लोग वहां सरकार में जा रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का जो मुख्य मुद्दा है उस मुद्दा को लोग उठा नहीं रहा है। अभी आपने देखा कि भारत का संविधान में राष्ट्रगान का बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है। और राष्ट्रगान का जो अपमान करता है वह राष्ट्रद्रोही कहलाता है। अभी आपने देखा विधानसभा में कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने कुछ अनहोनी इशारा किया। ये क्या कहलाता है? जो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी हमारे देश के जो राष्ट्रगान है, जो संविधान का जो वैल्यू है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। ये क्या दर्शाता है आपका मानसिकता? ये मानसिकता ये दर्शाता है कि आप लोग संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं। यदि इसी तरह का रवैया रहा तो आने वाले दिनों में हम एक ऐसा एजेंडा तैयार कर रहे हैं जिससे कि जो भी मनुवादी लोग हैं या जो भी हमारे समाज के विरोधी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोगों को हम लोग संसद से उतार कर रोड पर उतारने का काम करेंगे जी। चलिए, तो ये लगातार आप देख रहे हैं जो महाबोधि महाविहार बचाने को लेकर के आंदोलन चल रहा है, और हम बात करेंगे बहुजन मुक्ति पार्टी के हैं
विक्रांत जी, हाँ आइए। क्या लग रहा है कि महाबोधि महाविहार बचेगा? धन्यवाद मीडिया महोदय जी। इस आंदोलन से पहले सरकार को हम लोग आगाह कर रहे हैं कि अगर नहीं मानेंगे अगर हम लोग का आंदोलन या रैली से, तो हम लोग 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन इस औरंगाबाद और गया में ही नहीं पूरे भारत में हम लोगों ने जोर शोर से करेंगे और कर के और सरकार को ये मैं घुटने तक लाने देने का मजबूर करूंगा। और आने वाला समय में यदि उसे नहीं मानेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जैसा निर्णय होगा उस निर्णय पर हम लोग काम करेंगे। उस काम कर हम लोग मनुवाद से आज़ाद होने का बहुत बड़ा काम करेंगे। चलो आइए। धन्यवाद मीडिया महोदय। तो आज का ये हम लोग का बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से तीसरा चरण का कार्यक्रम था रैली का, जो देश के सभी ज़िलों में ये आंदोलन किया गया। तो इससे सरकार को चेतावनी दिया जाता है कि जो BTC 1949 का जो कानून जो बनाया गया उसे रद्द किया जाए, और यदि नहीं मानता है तो हम लोग आने वाले 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करेंगे। और ये हम बौद्ध राजा के द्वारा एक ही बौद्ध विहार नहीं, कम से कम 84,000 बौद्ध विहार बनाया गया था सम्राट अशोक के माध्यम से। वो सभी बौद्ध विहारों पर ये ब्राह्मणों का कब्जा है, ये जो नाजायज़ कब्जा करवा के रखा गया है, इस सब का जो जड़ है वो EVM मशीन है। तो हम लोग ये चेतावनी देते हैं रैली के माध्यम से कि इसको जो ब्राह्मणों का जो कब्जा है बौद्ध विहार में उसको हटाया जाए। और यदि इससे नहीं मानते हैं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करते हैं। उससे भी यदि नहीं मानते हैं तो हम लोग पूरे देश भर में चक्का जाम करेंगे आने वाले समय में। और हम लोग सभी को ये मैसेज अभी दे रहे हैं कि आने वाले समय में यदि नहीं मानेंगे तो हम लोग सभी जगह जाम कर देंगे, ताकि कहीं पर भी आने जाने का उन लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में हम लोग का ये बहुत बड़ा